पीपल का शाप। गरजते बादल, हवा की सीटी और दूर कहीं कुत्तों का भौंकना। अंधेरी रात में एक सुनसान गांव धीरे धीरे नींद में डूब रहा था। मिट्टी के घर, टूटी खिड़कियां और बरसात से भीगी जमीन, सब पर एक अजीब सी खामोशी छाई थी। गांव के ठीक बाहर सैकड़ों साल पुराना एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, जिस पर लटकी टूटी चप्पलें और लाल धागे किसी अनहोनी की कहानी कह रहे थे। सुबह होते ही गांव की औरतें कुएं पर पानी भरने आईं। उनकी फुसफुसाहट हवा में घुल रही थी। पिछले महीने 3 बच्चे मरे, सब उसी निर्मल की नज़र का खेल है, एक औरत ने कहा। दूसरी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने खुद देखा, वो रात को शमशान में जाती है। तीसरी ने डरते हुए फुसफुसाया, वो तंत्र करती है, उसी की वजह से फसलें सूख रही हैं। उनकी बातें मानो किसी आग की चिंगारी हों जो धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही थी। इन बातों से बेखबर निर्मल अपनी छोटी सी झोपड़ी के अंदर बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी छाई थी और हाथ कांपते हुए एक छोटा सा दिया जला रही थी। उसके लंबे बाल आधे चेहरे पर गिरे हुए थे, उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा झलक रही थी। अचानक दिए की लौ तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास आ गई हो। बरसात की काली रात में गांव में ढोलक की थाप और लोगों के चिल्लाने की आवाज़ गूंज उठी, मारो इसे, यही चुड़ैल है। मशालों की रोशनी में निर्मल का भयभीत चेहरा चमक रहा था। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। भीड़ ने उसकी झोपड़ी को आग लगा दी। निर्मल भागने की कोशिश करती है, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसके बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था और भीड़ गालियां दे रही थी। उसे पीपल के उसी पुराने पेड़ से रस्सियों से बांध दिया गया। निर्मल रोते हुए बोली, मैं निर्दोष हूँ, तुम सब पाप कर रहे हो। लेकिन उसकी आवाज़ भीड़ के शोर में दब गई। पत्थरों की बौछार शुरू हो गई, खून बहने लगा और निर्मल का चेहरा भयावह रूप से बदल गया। उसकी आखिरी चीख हवा में गूंजी, मैं लौटूंगी और तुम्हारे खून से इस पेड़ को सींचूंगी। उसकी खुली लाल आंखों पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया। रात गहरी थी। कुछ समय बाद गोपाल नाम का एक चरवाहा अपनी भैंसों के साथ उसी पेड़ के नीचे लेटा था। अचानक पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई दी। वो उठकर देखता है, माइने सफ़ेद साड़ी में एक औरत मुस्कुराती खड़ी है। चरवाहे की नज़र उसके चेहरे से धीरे धीरे पैरों तक गई। उसके पैर उल्टे थे। गोपाल भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत अचानक उसके सामने प्रकट हो जाती है। उसका खूबसूरत चेहरा एक पल में विकराल रूप में बदल गया। लंबे नुकीले दांत, खून से भरी आंखें और खुले बाल। उसने चरवाहे की गर्दन पकड़ ली। अगली सुबह गांव वाले गोपाल का शव देखते हैं। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा था, आंखें बाहर निकली हुई थीं और गले पर गहरे नाखूनों के निशान थे। गांव में दहशत फैल गई। रात को हर घर में दरवाजे कसकर बंद होने लगे। महिलाएं बच्चों को लोरी नहीं बल्कि चेतावनी देती, सो जा वरना चुड़ैल पकड़ लेगी। कुएं से कभी रोने की आवाज़, कभी बच्चों की चीख, तो कभी किसी औरत की हंसी सुनाई देती। घरों की खिड़कियों से डरते चेहरे झांकते। अचानक एक खिड़की पर एक लंबा नाखून वाला हाथ दिखता और गायब हो जाता। पायल की आवाज़ हर गली में गूंजती, दहशत का एक नया अध्याय लिखती हुई। गांव वाले हार मानकर तांत्रिक रुद्र को बुलाते हैं। मंत्रोच्चार और धुएं से भरा वातावरण। तांत्रिक रुद्र के चेहरे पर गंभीरता थी। इस आत्मा को बांधना होगा वरना ये गांव खा जाएगी, उसने कहा। रुद्र ने लोहे की कीलें लेकर पेड़ में ठोकना शुरू किया। हर कील पर पेड़ हिलता और निर्मल की चीख सुनाई देती। एक विशाल परछाई शाखाओं पर झूलती, चेहरा विकराल, आंखें जलती हुई। अचानक वो हंसती है और धुएं में गायब हो जाती है। कहानी खत्म नहीं होती। कहा जाता है, बरसात की अंधेरी रातों में आज भी उस पेड़ से पायल की छन छन सुनाई देती है और अगर किसी ने उसकी आंखों में देख लिया तो मौत तय है। हवा के साथ उसकी हंसी गूंजती, एक ऐसी हंसी जो आज भी गांव वालों को डराती है।